जगत न्यायाधिपति धर्मराज भगवान श्री चित्रगुप्त जी की जय। भारत ने अभी बहुत कुछ देखा और इस सब के पीछे भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन खड़ा हुआ है। जी हां, जहां पर कभी दृष्टि नहीं जाती वो सबसे पहले दिखाई देने वाला एक ऐसा एक अधर्मी होता है जो भारत के बढ़ते हुए कदमों से परेशान है, भारत की बदल रही स्थिति से परेशान है और वही पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जो केवल भीख पे पलने वाला देश है, जहां पर गरीबी का आलम तो यह हो चुका है, जहां पे खाने को आटा नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं हैं, आज वहां का व्यक्ति त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। ऐसी एक नहीं कई वीडियो आ रही हैं। एक वीडियो एक प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री की है, जो अपने देश को बचाने के लिए पाकिस्तान की हकीकत को खोल रही है। और इन सब विधर्मियों के पीछे कौन है? सिर्फ और एक सिर्फ चाइना खड़ा हुआ है, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक बालक को, प्रत्येक नौजवान को इस समय उसके हाथ में रोजगार है, चाहे किसी भी रूप में रोजगार कर रहा है। हर घर इस समय, कोई भी गरीब अब गरीबी रेखा के नीचे नहीं है, सबके पास भारत के बढ़ते हुए विकास से कदमों पर धन की कोई कमी नहीं थी, और जहां थी वहां भारत सरकार ने उन सब के घर में अन्न धन भरने की योजना चला रखी है। बिटिया की सादरी तो लाडली योजना है, शिक्षा के लिए योजना है, स्वास्थ्य के लिए योजना है, और तो और कुछ करो या ना करो, मुफ्त का खा खा के मरो, ये तक भारत सरकार की योजना आ गई। सबको अनाज बट रहा है, सबको धन बट रहा है, सबको सारी पेंशनें मिल रही हैं, जिसपे फर्जी मतलब यहां तक हो गई कि अधर्मियों की पत्नी ने अपने आप को विधवा घोषित कर रखा है, और कितने लाखों की संख्या में विधवा पेंशन भी ले रही हैं। जितना भी धन है इन पे लुटाया जा रहा है, और अधर्मी किस स्थिति तक गिरने को तैयार है। अपनी बेटी का सौदा दुश्मन देश के साथ कर रहा है। अपनी बेटियों को बिहाने के नाम पर एक इतना बड़ा षड्यंत्र पाकिस्तान दुश्मन देश के साथ किया जा रहा है कि अपनी बच्चियों की शादी करके उनसे बच्चे पैदा करवा रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि जिस बेटी का हाथ उन्होंने पाकिस्तानी आतंकियों के हाथ में दिया है, जिहादियों के हाथ में दिया है, वो एक नहीं तीन तीन पत्नी, चार चार पत्नी वहां रखकर बैठा है, केवल भारत की बेटी को शादी के नाम पर छला जा रहा है, उनसे केवल बच्चे पैदा कराए जा रहे हैं ताकि भारत में आतंकवादी पैदा करने में उनको दिक्कत ना हो। घुसपैठ में कोई आतंकी मारा ही ना जाए, क्योंकि घुसपैठिया तो पैदा होकर आ गए। क्या प्लानिंग करी, क्या चालाकी के साथ इन जिहादियों ने गजवाए हिंद को अंजाम देने के लिए किस प्रकार के षड्यंत्र रचे कि भारत की मुस्लिम बेटियों को किस प्रकार से उनके माता पिता ने ही, शर्म आनी चाहिए, तुम ऐसी दलाली कर रहे हो, एक तो बेटी का सौदा कर रहे हो, ऊपर से देश का सौदा कर रहे हो। ये जिहादी कभी भी नहीं रुकेंगे। इसीलिए इतिहास गवाह है, जब जब धर्म पर आंच आई है, जब जब राष्ट्र पर संकट आया है, तब तब हमारे ऋषि मुनि सड़कों पर आकर, क्षेत्रों में जाकर, हर जगह जाकर उन्होंने धर्म को बचाने का प्रयास किया है। उन्होंने वहां की सेना को मजबूत करके लड़ने के लिए प्रयास तैयार किया है, चाहे वो चाणक्य हो और चाहे बड़े बड़े किसी भी ऋषि मुनि संत का नाम सुन लेना। जब जब जरूरत पड़ी है तो ऐसा नहीं है कि ऋषियों ने केवल सेना ही तैयार करी है, ऋषि मुनियों ने स्वयं भी शस्त्र उठाए हैं, हमारी देवी देवताओं ने शस्त्र उठाए हैं। और आज भारत वास्तव में 500 वर्ष की मुगलों की गुलामी के बाद, 200 वर्ष की अंग्रेजों की गुलामी करने के बाद में भारत का हिंदू आज भी आजाद नहीं हुआ। अब आजादी के लिए कार्य करने पड़ रहे हैं, आज संशोधन करना पड़ रहा है, क्योंकि जितने भी कानून बने हैं वो मुगलों और अंग्रेजों के
इच्छा पूर्ति के लिए बने हैं, उन्हें भारत को समाप्त करने के लिए, भारत के हिंदू को खत्म करने के लिए ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे गए कि भारत के कानून में आज भी भारतीयों के लिए कोई कानून नहीं। इसलिए आज श्री चित्रगुप्त पीठ और श्री चित्रगुप्त अखाड़ा जो कि श्रीनगर लाल चौक से ऐलान करके निकला है कि एक भारत शुद्धिकरण यात्रा जो कि अभी लगातार चल भी रही है, हमें जहां जरूरत पड़ रही है वहां पहुंच रहे हैं, ये पूरे भारत में जाएगी। 13 जून को हम बिहार में पहुंचेंगे। अभी हाल ही में हम उत्तराखंड में होके आए हैं, क्योंकि भारत शुद्धिकरण की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और भारत शुद्धिकरण यात्रा में सर्वप्रथम हम महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं, अधिकार के साथ मांग करते हैं, हमारा अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है हमारा, क्योंकि हिंदू धर्म संकट में है, हर हिंदू संकट में है, कि भारत का शुद्धिकरण किया जाए। भारत की भूमि जो अशुद्ध कर दी है इन लोगों ने, उसको शुद्ध करने का समय आ चुका है। भारत की भूमि से आज से एक ऐलान किया जाता है, एक एक बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान और जितने भी जिहादी मानसिकता के मुसलमान हैं, उनको तत्काल प्रभाव से भारत छोड़ना होगा, ये भारत से निकलना होगा। आज से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होगा और जितने भी रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान हैं, जितने भी जिहादी मानसिकता के मुसलमान हैं और जितने भी जिहादी मानसिकता के मुसलमानों के साथ खड़े हुए राजनीतिक दल हैं, इनकी तत्काल प्रभाव से इनकी सदस्यता रद्द की जाए। ऐसा कोई भी दल जो केवल भारत में हिंदू विरोधी ताकतों को बढ़ाने के लिए अंजाम देने के लिए कार्य कर रहा हो, जो हिंदुओं के सर्वनाश की तैयारी कर रहा हो, जो भारत से खिलवाड़ कर रहा हो, ऐसे समस्त दल और राजनीतिक माननीयों के लिए, जिनके लिए माननीय बनाकर संसद में ये विधानसभा, विधान परिषद, ये राज्यसभा में भेजा गया है, इनकी सदस्यता तत्काल समाप्त करने की हम महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं। और अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो वो दिन दूर नहीं कि हम भारत के संतों को लेकर सड़क पर कूच करते हुए राष्ट्रपति भवन की ओर कूच कर जाएंगे। भारत की स्थिति सुधारनी होगी, भारत के हिंदुओं के लिए संरक्षण देना होगा। भारत के हिंदुओं को बचाने के लिए अब संतों को, हमारे ऋषि मुनियों को, हमारे महापुरुषों को इस जमीन पर आना होगा, सड़कों पर आना होगा। हर समय हमारा इतिहास गवाह है कि जब समय समय पर हमारे ऋषि मुनियों ने जब जरूरत पड़ी है तो इसी तरीके से कार्य किए हैं। अब वो समय आ चुका है, क्योंकि हम अपने ऊपर थोपे गए इन कानूनों को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे, जिसमें हमारे धर्म का अहित हो, जिसमें हिंदुओं का अहित हो। हम हिंदुओं के लिए कोई भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, संसार में चाहे कहीं पर भी हो रहा हो। बांग्लादेश में हिंदू मारे गए, विश्व का एक देश नहीं बोला, एक देश नहीं बोला कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हुई है। भारत में एक गौ मांस खाने वाले का जब भीड़ ने उसको पीटना शुरू करा तो एक बुजुर्ग उस भीड़ में मर गया, तो लोगों को बड़ा दुख हुआ, पूरा देश बोला, पूरे संसार के अन्य देश बोले, और एक महिला ने एक शब्द कह दिया तो सब देशों ने भारत को अल्टीमेटम भेज दिया कि इस्लाम के खिलाफ एक शब्द नहीं सुना जाएगा। शर्म आनी चाहिए उन देशों को, शर्म आनी चाहिए उन राजनीतिज्ञों को, शर्म आनी चाहिए उन साहित्यकारों को, शर्म आनी चाहिए उन इतिहासकारों को, शर्म आनी चाहिए हर उस शख्स को, उस व्यक्ति को जो केवल एक मुसलमान के मरने पर तो मातम मनाता है, एक आतंकवादी के मरने पर मातम मनाता है, एक जिहादी के अंत करने पर मातम मनाता है। लेकिन जहां पर हिंदुओं का बलिदान होता है, जहां हिंदू बहन बेटियों की आबरू लूटी जाती है, उस देश के और उस मानसिकता के खिलाफ जो जिहादी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता, ऐसे लोगों पर धिक्कार है। और आज से संत समाज खुलकर चेतावनी देता है कि अगर भारत की भूमि से किसी भी राजनीतिक व्यक्ति ने हमारे धर्म पर एक भी टिप्पणी करी, हमारे धर्म ग्रंथों पर एक भी टिप्पणी करी, या धर्म के अहित में कोई भी कार्य करने का प्रयास किया, तो उसका अंत सुनिश्चित है। अब हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। और प्यारे भारतीयों, मैं कहना चाहता हूं, जो तुम्हें जय भीम का नारा दे रहे हैं, जय भीम और जय भीम तब तक बोलोगे जब तक तुम उनकी पकड़ में नहीं पहुंचोगे। जिस दिन वो सत्ता पर काबिज हो गए, उस दिन तुम जय भीम भूल जाओगे। केवल अल्लाहू अकबर तुम्हें बोलना पड़ेगा। भीम तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे, ना भीम याद आएंगे, केवल मीम याद आएंगे और तुम्हें मीम बना दिया जाएगा। ये गजवाए हिंद का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसका धन
उन नेताओं को मिल रहा है जो तुम्हें जय भीम के नारे से भारत से अलग करना चाहते हैं, तुम्हें हिंदू धर्म से अलग करना चाहते हैं। और अगर तुम अलग हुए तो इतिहास उठा लेना, जब जब बटे हो तब तब कटे हो। अब वही वक्त आ चुका है, ये चाहते हैं कि पहले हिंदुओं को आपस में लड़वाओ, इनमें आपस में मारकाट करवाओ। जब ये आपस में निपट लेंगे, जो बचेंगे उन्हें तो हम स्वयं समाप्त कर लेंगे। तो ध्यान रखना हिंदुओं, अपनी जाति मत लड़ना, क्योंकि जो अधर्मियों ने अभी हादसा किया है उन्होंने कोई जाति पूछकर गोली नहीं चलाई है, उन्होंने सिर्फ ये पूछा तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। उन्होंने कलमा पढ़वा कर देखा, उन्होंने केवल धर्म पूछकर गोली चलाई है और केवल धर्म पर आघात किया है, उन्होंने जातियों पर आघात नहीं किया है। जब भी और आज भी जो हो रहा है, पश्चिम बंगाल में अगर सबसे ज्यादा कोई मारा काटा जा रहा है तो दलित समाज मारा काटा जा रहा है। आज बांग्लादेश में जो मारा काटा जा रहा है वो वही गरीब दलित मारा जा रहा है, जो गरीब है, जो निकल नहीं पा रहा है, जिन पे धन है, जो बड़े हैं, वो तो अपना देश वो छोड़ छाड़ के बांग्लादेश यहाँ बस गए, और इतने बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ पर शरण ले रहे हैं और हमारे हिंदुओं को स्थान नहीं है। पाकिस्तान की 5 लाख बहुएं यहां पर रह रही हैं और 82,000 लड़कियां उसने पाकिस्तान ने हिंदू में ब्याह दी और यहां की 5 लाख लड़कियों की अपने यहां शादी कर ली। देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र है। 5,82,000 महिलाओं का आदान प्रदान हो गया है। तुम्हारे देश की 5 लाख गई, उनके देश की 82,000 आई। अभी तो ये नागिनें छुपी बैठी हैं, कब निकले और कब डसले तो पता भी नहीं चलेगा। इन्हें बड़ी ही प्लानिंग के साथ भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। भारत की सेना पे हमें गर्व है। भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिस प्रकार का जवाब दिया है, इसके लिए हम सब भारतवासी अपनी सेना को सैल्यूट करते हैं, धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं और पूर्ण विश्वास रखते हैं भारत की सीमाओं पर हमारी सेना आंच नहीं आने देगी। लेकिन अगर भारत के अंदर कोई आघात होगा उसके लिए हमें और आपको जागृत होना पड़ेगा। भारत का एक एक हिंदू जगे और जिहादी मानसिकता के मुसलमानों का अंत करने के लिए अपने विचारों के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया पर जो तुम लोग उल्टी सीधी रील में लगे पड़े हो, तुम नाच गाने दे रहे हो, एक डांस के नाम से कोई एक चैनल चला रहा है, कोई ऐसी चीज आ गई कि वो एक जिहाद शुरू और हो गई है कि तुम्हारे अकाउंट हैक कर लिए जाएंगे, उन चीजों पर मत जाओ। नाच गाने तो बाद में भी देख लोगे, अभी समय अब तुम्हारा वो है कि तुम्हें इस राष्ट्र देश को बचाने के साथ साथ अपने परिवार को बचाना है, अपनी घर की बहन बेटियों को बचाना है। और जय भीम के चक्कर में मत पड़ना मेरे देशवासियों। अगर पड़ गए तो ये वह भीम कराने वाले ये मैं करते रह जाएंगे। ये तो इतना धन इकट्ठा कर लेंगे, छोड़कर भारत चले जाएंगे, जैसे पाकिस्तान में हो रहा है। उसका जितने भी नेता हैं उन्होंने बच्चों को शिफ्ट कर दिया, तुम कहाँ शिफ्ट करोगे? भारत के अलावा हिंदुओं को कहीं पर शरण मिलने वाली नहीं है। पाकिस्तान जाओगे, पड़ोसी देश है, मारे जाओगे। बांग्लादेश है, मारे जाओगे। श्रीलंका है, मारे जाओगे। चाइना है, मारे जाओगे। कहीं नहीं जा सकते। तुम्हारे पास केवल 2 ही स्थान है, एक नेपाल और एक भारत। भारत और नेपाल की मित्रता भंग ना हो, इस पर भी सरकारों को ध्यान देना होगा। दोनों सरकारें मजबूती के साथ बैठकर मंत्रणा करें, क्योंकि इस समय नेपाल की जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान भी कर रहा है और चाइना भी कर रहा है। धीरे धीरे ये आतंकियों का अड्डा ना बन जाए, इसलिए नेपाल के शासन को बैठकर भारत के साथ एक संयम के साथ व्यवस्थाओं को बनाना होगा। और मेरे प्यारे देशवासियों, आवश्यकता आन पड़ी है। अब हम सब भी आप सबके साथ हैं। अब संत केवल मंदिर में और मठ में अपने बड़े बड़े पीठ पर बैठ कर के घंटा पूजन नहीं करेगा। ईश्वर की आराधना के लिए हमने लोगों को नियुक्त कर दिया है। हम सब सड़कों पर आएंगे, आवश्यकता पड़ने पर हम शस्त्र भी उठाएंगे। शास्त्र के साथ साथ शस्त्रों का ज्ञान देना आवश्यक है। और सभी जो विद्यालय हैं, अभी कई विद्यालयों में भी होकर आया मैं बिहार के अंदर, बड़ा अच्छा व्यवस्था देखी, किस प्रकार से वो शस्त्र चलाना सिखा रहे हैं, किस प्रकार से शास्त्रों का ज्ञान दे रहे हैं। आवश्यक है हमें अपने इन बच्चों को ज्ञान देने की आवश्यकता है। बहुत जरूरी है कि हम किस प्रकार से अपने राष्ट्र को और अपने धर्म को
अगर धर्म नहीं बचा तो राष्ट्र नहीं बचेगा। इसलिए पहले धर्म की सुरक्षा भी करते जाइए, फिर राष्ट्र की सुरक्षा करिए। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आपके सैनिक जो तैनात हैं उनके आंख नाक कान बन जाइए। कहीं पर भी कोई संदिग्ध स्थिति दिखे, कहीं पर भी कोई संदिग्ध मूवमेंट दिखे तो आप तत्काल प्रभाव से अपने क्षेत्र के पुलिस को सूचना दीजिए। नहीं है अपना चेहरा मत दिखाइए, सोशल मीडिया पे वायरल कर दीजिए ताकि तुरंत उस क्षेत्र की खबर वहां पहुंचे और पुलिस प्रशासन शासन सेना एक्टिव हो जाएं। इस प्रकार से सरकार की मदद भी करिए, क्षेत्रीय पुलिस की मदद भी करिए। कोई भी संदिग्ध परिस्थिति दिखे तुरंत बताइए। और अगर आपको पता है कि आपके पड़ोस की बेटी का विवाह पाकिस्तान में हुआ है या आपके पड़ोस के बेटे का विवाह पाकिस्तान में हुआ है, वहाँ की बेटी आई है या हमारी बेटी गई है, दोनों चीज़ों की खबरें तत्काल दीजिए। और मैं कार्यपालिका के उन कार्यालयों को आगाह करना चाहता हूं, क्यों आंखें बंद करके तुम ये सब खेल देख रहे थे? क्या मजबूरियां थीं? क्या दुश्मन देश में शादी करने से पहले परमिशन की आवश्यकता नहीं है? दुश्मन देश की बेटी लाना या बेटी को भेजना दुश्मन देश में क्या आवश्यकता नहीं है? अगर तुम्हारे संविधान में ऐसा कोई कॉलम नहीं है कानून में तो बढ़ा लो। अगर भारत में पाकिस्तान की बेटी का विवाह होगा तो उसका भी जवाब देना हो, और उनके लिए अगर दिया गया है तुम्हारे कानून में है तो तुमने ऐसी बेवकूफ़ी गलती क्यों करी कि 5,82,000 महिलाएं जो भारत विरोधी षड्यंत्र में शामिल हैं, इन लोगों को तत्काल प्रभाव से देश से निकाला जाए। क्योंकि आपके यहाँ जितने भारत से नागरिक पाकिस्तान गए हैं उनकी जो संपत्ति थी उसे शत्रु संपत्ति घोषित करके सारी संपत्ति को सरकार ने लिया है। तो आज ये भी निश्चित किया जाए कि जितनी बेटी आई हैं वो शत्रु की आई हैं, जितनी बेटी गई हैं वो शत्रु के यहाँ गई हैं। तो ये भी शत्रु संपत्ति को मानकर इन्हें भारत से तुरंत बाहर निकाल दो, क्योंकि इनसे बड़ा शत्रु इनकी औलाद ही मत रखो। जो सोच रहे हो कि इनके बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ की नागरिकता दी जाएगी, ये और घातक हो जाएगा। अगर उनकी माँ और पिता पर वहाँ पर अत्याचार होगा तो ये तुमसे बदला लेने निकल जाएंगे, क्योंकि इनके खून में है। जिन्होंने इनके साथ गलत किया है उससे नहीं लड़ते हैं, जिससे मार खाते हैं उससे कभी नहीं लड़ते हैं। इनके खून में लिखा है गरीबों को, ऐसे लोगों को दबाओ जिन पर हथियार ना हो, ऐसे लोगों को मारो काट लो जो तुम्हारे ऊपर आक्रमण ना कर पाए, और जो तुम पे आक्रमण करे मारे उनके सामने नतमस्तक हो जाओ। ये डरपोक और कायर कौम है जो केवल उन पर प्रहार करती है जो निहत्थे होते हैं। ये उनको मार छुप कर मारती, बम वहाँ फोड़ती है जहाँ बेचारे लोग अपनी शॉपिंग करने गए हैं, कुछ खरीदारी कर रहे हैं, बाजार में घूम रहे हैं, मेले में घूम रहे हैं, वहाँ बम फोड़ने का काम करते हैं। क्योंकि ये एक गंदी सोच और गंदी मानसिकता की पैदाइश है। इनका खून कभी नहीं बदलेगा, चाहे ये कितने बदल जाएं। इसलिए मैं खुले शब्दों में कहता हूं कि एक अभियान शुरू हो रहा है, भारत छोड़ो अभियान। पहले भारत से अंग्रेजों को भगाने के लिए एक अभियान चला था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज हम कहते हैं बांग्लादेशी, रोहिंग्या और जिहादी मानसिकता के मुसलमान और उनका को संरक्षण देने वाले राजनीतिक दल, राजनीतिक लोग, भारत छोड़ो। अब समय आ चुका है, ऐसे लोगों को भारत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।